बहुत से लोगों का ये मानना है एक्टर एक्ट्रेसेस अपनी स्किन वाइटनिंग के लिए ग्लूटाथायोन का यूज करते हैं, बट क्या एक्चुअली ग्लूटाथायोन से स्किन वाइटनिंग होती है? अगर होती है तो इसका कंजप्शन कैसे करना है? क्या ये सब लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं? क्या नेचुरल चीजों से हमें ग्लूटाथायोन नहीं मिल सकता? जानेंगे आज के इस वीडियो में सब कुछ ग्लूटाथायोन के बारे में। साथ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही बेसिक सा ग्लूटाथायोन पाउडर जो आप घर पे अपने लिए बनाएंगे और उसका डेली कंजप्शन आप कर सकते हैं। साथ में आपके साथ एक मास्क शेयर करूंगी जो आपके पिगमेंटेशन, मेलास्मा या आपके स्किन पे किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स जैसा, उसे फिक्स करने में आपको हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। Hi everybody, this is Dr. Vingadiam and I hope you all are doing well and loving whatever you guys are doing. तो सबसे पहले समझते हैं what is glutathione. ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी का एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट जहां पर आ गया दैट मीन्स वो स्किन वाइटनिंग में तो हेल्प करेगा। यस, तो ग्लूटाथायोन हमारी स्किन वाइटनिंग में हेल्प करते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी में क्या करते हैं? जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या कोई डेड सेल है जहां पर न्यू सेल नहीं बन रहा, उसे बनाने में हेल्प करते हैं। और किसी भी फ्री रेडिकल डैमेज जो हमारी सेल को डैमेज कर रहा है, हमारी डेड सेल्स को बढ़ा रहा है या हमारी बॉडी में डेड सेल्स बना रहा है, उसे फाइट करते हैं और हमारी बॉडी में न्यू सेल्स बनाते हैं, रिजुवेनाइट करते हैं हमारी सेल्स को, जिससे हमारी स्किन खिली खिली, रिंकल्स नहीं आते और ग्लोइंग दिखती है, स्किन वाइटनिंग होती है। तो जो इंडियन स्किन है ना, वो मेलेनिन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है। मेलेनिन प्रोडक्शन मीन्स कि जो हमारी स्किन है वो एक मेलेनिन नाम का सब्सटेंस रिलीज करती है, जिससे हमारी स्किन को कलर मिलता है, पिगमेंट मिलता है। अगर हम काले दिख रहे हैं तो भी मेलेनिन की वजह से, व्हाइट दिख रहे हैं तो भी मेलेनिन प्रोडक्शन की वजह से। जिनकी बॉडी में एक्सेस ऑफ मेलेनिन प्रोडक्शन है उनकी स्किन हल्की डार्क दिखती है, जिनकी बॉडी में कम मेलेनिन का प्रोडक्शन है उनकी बॉडी लाइट दिखती है। तो जो ग्लूटाथायोन है वो उस मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है, जिससे हमारी जो स्किन वाइटनिंग, जो मैं कह रही हूँ कि ग्लूटाथायोन से स्किन वाइटनिंग होती है, उसमें हेल्प मिलती है। अब देखिए, ग्लूटाथायोन के बहुत सारे सप्लीमेंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बट सारे लेना सेफ नहीं है। फर्स्टली तो ग्लूटाथायोन आप बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ना ले। स्टिल अगर आप ले रहे हैं तो 500 एक मॉर्निंग टाइम पे लीजिए, एक शाम को लीजिए, या फिर 1000 mg का एक ही बार लीजिए। उसके अलावा या उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बट लेट मी टेल यू कि जो हम लाइक कैप्सूल्स या टैबलेट्स के उसमें यूज़ करते हैं ना ग्लूटाथायोन, उसका उतना ज़्यादा असर हमारी बॉडी में नहीं होता, क्योंकि हमारी गट में जो टॉक्सिन्स होते हैं वो उसे खत्म कर देते हैं। लाइक उसकी जो कैपेबिलिटी होती है ना, वो उतनी नहीं, हमारी बॉडी को वो उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाती जितना हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो ग्लूटाथायोन अगर आपको लेना है तो उसका बेस्ट वे है आईवी, जो कि डॉक्टर आपको थ्रू द ड्रिप और इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। उसके अलावा ग्लूटाथायोन अगर आप कैप्सूल्स की उसमें ले रहे हैं तो कोई ज़्यादा उसका कोई हेल्प नहीं है, बट स्टिल अगर आप ले रहे हैं तो उसे खाली पेट लीजिए। एंड अगर ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम तक उसका कंजप्शन ना करिए, क्योंकि जो ग्लूटाथायोन है वो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है। यस, ग्लूटाथायोन हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है, खुद से बॉडी बनाती है। जो हम बाहर से एक्सेस अमाउंट में देते हैं, तो क्या होता है, जब हम लंबे टाइम तक ग्लूटाथायोन के टैबलेट्स खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी उसे प्रोड्यूस करना कम कर देती है और हमारा जो नेचुरल ग्लूटाथायोन बॉडी में बन रहा होता है वो कम हो जाएगा। तो आपको उसकी एक आदत लग जाएगी। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो हम एक्सटर्नली ग्लूटाथायोन एज अ टैबलेट ले रहे हैं उसका उतना ज़्यादा असर नहीं होता जितना नेचुरली हमारी बॉडी में होता है। तो आई रिकमेंड कि बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ग्लूटाथायोन का कंजप्शन ना करें। अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो 1000 mg से ज़्यादा आपने उसे नहीं लेना है। एम्प्टी स्टमक उसका कंजप्शन करें। अगर आप 2 टाइम लेना चाहते हैं तो मॉर्निंग इवनिंग लीजिए 500 mg का। सो ये हो गया कि हमें किस किस तरह से इसका कंजप्शन करना है। ग्लूटाथायोन के बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो जैसा कि मैंने बताया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम करता है, हमारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, हमारी लिवर हेल्थ इंप्रूव करता है, हमारी बॉडी में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। तो ग्लूटाथायोन हर कोई अपने लिए ले सकता है, बट टैबलेट्स के रूप में बिल्कुल नहीं, नेचुरल चीज़ों के थ्रू, जो कि मैं अभी आपके साथ आगे पाउडर शेयर कर रही हूँ। इसका कंजप्शन हर कोई अपने लिए कर सकता है। एम्प्टी स्टमक इसका कंजप्शन करिए, एवरीडे करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए। तो लेट्स सी कि इसका आपको बनाना कैसे है ये पाउडर।
तो आज का हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मोरिंगा पाउडर। सांभर में इसे यूज़ किया जाता है, ड्रम स्टिक्स भी इन्हें कहा जाता है। अगर इसके बेनिफिट्स के बारे में मैं बात करूँ तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आपको अगर कोई भी विटामिन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो आप एवरीडे बेसिस पे सिर्फ मोरिंगा पाउडर का 1 चम्मच कंजप्शन करें और आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें 7 टाइम्स ज़्यादा विटामिन सी होता है देन कैरेट्स, 17 टाइम्स ज़्यादा कैल्शियम होता है देन मिल्क और 17 टाइम्स ज़्यादा पोटेशियम होता है देन बनाना। 10 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन ए होता है जितना कैरेट में होता है। 25 गुना ज़्यादा आयरन होता है जितना स्पिनिच में होता है। तो सोचिए, अगर आप स्पिनिच नहीं खाते, आप योगर्ट नहीं खाते, आप बनाना नहीं खाते, आप सिर्फ मोरिंगा पाउडर खाते हैं तो आपकी वो सारी डेफिशिएंसी ये इकलौता पाउडर कंप्लीट कर सकता है। लेकिन जब भी आप इसका पाउडर खरीदें तो मेक श्योर करें कि आप कोई ऑर्गेनिक ब्रांड से खरीदें, या फिर अगर आपके आसपास कहीं मोरिंगा का प्लांट लगा है तो आप इसकी लीव्स लाइए, उसे नेचुरली ड्राई होने दीजिए और फिर उसका पाउडर बनाइए। आप कोई भी सप्लीमेंट मत लीजिए, आप सिर्फ मोरिंगा पाउडर खाइए, आपकी सारी डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ किचन हल्दी, दैट इज़ टर्मरिक। एज यू ऑल नो कि जब भी हम पहले गिर जाते थे तो हमें हल्दी वाला दूध पिलाया जाता था क्योंकि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आपको किसी भी तरह का जख्म है, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, तो ये उसे ठीक करने में हेल्प करती है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने है तो ये उसे भी हील करेगी, और अगर आपको कोई इंटरनल वुंड है तो उसे भी ठीक करने में हेल्प करेगी। थर्ड इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिनेमन पाउडर, दैट इज़ दालचीनी। दालचीनी हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है, हमारा गट क्लीन करती है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं हमारी बॉडी में उसे फ्लश आउट करने में हेल्प करती है। तो देखा आपने कि ये तीनों इंग्रेडिएंट कितने पावरफुल हमने लिए हैं। लास्ट में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नेचुरल आंवला पाउडर। अब आंवला पाउडर इज रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, मोरिंगा इज ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। तो अगर आपके बाल काले नहीं हैं, आपको ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है, या आपकी बॉडी में कोलेजन बूस्ट नहीं हो रहा, तो आंवला उसे यहाँ पर बैलेंस करेगा। अब देखिए, जब भी आप इस पाउडर का यूज़ करेंगे तो इसमें ऑलरेडी विटामिन सी भी है, आपको जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे हैं आपकी बॉडी को चाहिए। मेक श्योर करिए जब इस पाउडर का आप कंजप्शन करेंगे तो वो एम्प्टी स्टमक हो। आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर में आपने इसे पीना है, आप इसमें लेमन भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम पे इसका कंजप्शन करें। सो इस तरह से आप इस पाउडर को बनाइए। अभी मैं आपके साथ एक मास्क शेयर कर रही हूँ जो आपको एवरीडे अपने फेस पे लगाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, या आपकी शेड स्किन को आप थोड़ा सा लाइटन अप एंड ब्राइटन अप करना चाहते हैं तो इस मास्क को आप डेली लगाइए नाइट टाइम पे, आपको 110% रिजल्ट्स मिलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आज का फेस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ सिनेमन पाउडर। अगर आपने कभी भी सिनेमन खाया होगा ना तो आपको समझ में आएगा कि उसमें थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा मीठा सा फ्लेवर आता है। तो जब हम इसका एप्लीकेशन अपने स्किन पे करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और हमारे सेल्स को समझ में आता है कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। सेकेंड इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लिया है मोरिंगा पाउडर, और लास्ट में मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा आंवला पाउडर, ताकि वो जो एंटीऑक्सीडेंट का बूस्ट है वो एक्सटर्नली भी हमारे स्किन को मिले। अब इसको मैं मिक्स कर दूंगी वाटर के साथ। अगर आपके पास गुलाब जल है तो आप गुलाब जल से भी मिक्स कर सकते हैं, एंड उसमें आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा हनी एंड लेमन। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। 7 डेज तक आप कंटिन्यू इसे लगाइए। आपको जब रिजल्ट्स दिखेंगे उसके बाद आप ऑटोमेटिकली इसे अपने आप लगाना शुरू कर देंगे। 5 से 7 मिनट तक आपने इसे अपने चेहरे पे रखना है, ज़्यादा इसको ड्राई नहीं होने देना है, क्योंकि अगर आपने इसमें हनी डाला है तो ये ऑटोमेटिकली वैसे ही ड्राई नहीं होगा। बट 7 डेज तक आप इसको कंटिन्यूटी में लगाइए, एंड प्लीज़ अपने रिजल्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आपने ये पाउडर बनाना है। कंजप्शन भी मैंने आपको बता दिया, आप इसको एवरीडे कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में मैंने मास्क बता दिया, ये भी आप एवरीडे अपने फेस पे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में आप गैप देते रहिए, या तो ऑल्टरनेट डे लगा लीजिए। एवरीडे अगर लगा रहे हैं तो बीच में 1 से 2 दिन तक आप अपनी स्किन पे कुछ ना लगाइए, जिसे कि हम स्किन फास्टिंग भी कहते हैं। हम कुछ ना कुछ रेमेडीज करते रहते हैं, डेली मेकअप करते हैं, डेली बाहर जाते हैं, तो हमारी स्किन को ना वो एक टाइम नहीं मिलता खुद से हील होने में।
तो इसलिए हर बार हर टाइम अपने फेस पे मेकअप, क्रीम, मॉइस्चराइजर लगाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक दिन वीक में एटलीस्ट ऐसा रखिए जिस दिन आपको छुट्टी होती है उस दिन चेहरे पे कुछ मत लगाइए, सिर्फ फेस को क्लेंस करिए किसी माइल्ड क्लेंजर से एंड पूरा दिन चेहरे पे वो ऑयल आने दीजिए। जैसा भी आपका फेस हो रहा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, बस कुछ मत लगाइए। उसे हम कहते हैं स्किन फास्टिंग। और जब भी आपको कोई सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी कोई फेमस सप्लीमेंट या कुछ दिखे, पहले उसके बारे में पढ़िए, उसके बाद डॉक्टर को कंसल्ट करिए। बस क्योंकि किसी इन्फ्लुएंसर ने कह दिया कि ग्लूटाथायोन से स्किन ब्राइटनिंग होती है, वाइटनिंग होती है और आपने खा लिया, देखिए ये जो सारी चीजें होती है ना, यस इनके बेनिफिट्स ऐसे होते हैं, बट द थिंग इज कि इनकी डिसएडवांटेजेस भी होती है जो आपको एक डर्मेट, एक डॉक्टर ज्यादा बेटर वे में बता सकता है। तो किसी इन्फ्लुएंसर के कहने पे ये जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, बायोटिन, ये सारी चीजें ऐसे ही कंजप्शन ना करें खाने की। अगर लगाने वाली बात है, देखिए लगाने में तो नेचुरल रेमेडीज आप लगा लीजिए, खा भी लीजिए नेचुरल चीजें, बट जब केमिकल की बात होती है ना तो उसको लगाने से पहले भी एक बार सोचिए और खाने से पहले तो 50 बार सोचिए। So that's it for today's video. I hope you liked it. If yes, then do not forget to like, share and subscribe to my channel. See you in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye-bye.